क्लास 10th गणित पहला चैप्टर का वो सारा पॉइंट, वो सारा फॉर्मूला जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनते हैं, उसको चलिए एकदम जल्दी से हम लोग देखते हैं। पहला चैप्टर अपना क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला सवाल जो हमसे पूछा जा सकता है वो यह है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। साथ ही साथ जो परिमेय संख्या है और जो अपरिमेय संख्या है, उसके संग्रह को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। कोई भी वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होता है। 0 क्या है? 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सारा का सारा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक जो है एक परिमेय संख्या कहा जा सकता है। मतलब सारा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या, याद रखना है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या आता है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2 जो है सबसे छोटा अभाज्य संख्या है और 2 एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य भी है, इसलिए 2 को हम सम अभाज्य संख्या कहते हैं। 4 जो है सबसे छोटा भाज्य संख्या है। 1 ना भाज्य संख्या होता है ना अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। 1 और 100 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितना है? 25। 1 और 50 के बीच कुल अभाज्य संख्या कितना है? 15। ये डायरेक्ट ये नंबर याद रख सकते हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई भी दो संख्याओं का मौसो अगर आपको 1 मिलता है तो उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। सहअभाज्य संख्या का मौसो 1 होता है, ऑब्जेक्टिव में ये बन सकता है। दो लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा? 1 होगा। दो लगातार सम संख्याओं का मौसो क्या होता है? 2 होता है। ये सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, कोई भी दो अगर अभाज्य संख्या है तो उसका लसो क्या होगा? उसका लसो उसका गुणनफल होता है। यानी कि अगर 5 और 7 अभाज्य संख्या है, इसका लसक क्या होगा? तो 35 होगा। लेकिन एग्जाम में इस फॉर्मेट में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मस क्या होता है? 1 होता है। लस गुणनफल मस 1 है ना, एलसीएम एचसीएफ की हम बात कर रहे हैं। इसी चीज को कभी ऐसे करके पूछ देगा कि अगर कोई दो गो संख्या है जो कि अभाज्य संख्या यानी ए और बी अभाज्य संख्या है तो उसका मस क्या होगा? तो 1 होगा। दोनों एक ही बात है, पूछने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी पूर्णांक अगर m है तो सम संख्या का रूप क्या होता है? 2m होता है। इसमें कोई और भी संख्या जोड़कर आपसे पूछा जा सकता है। ऐसे आमतौर पे ये ध्यान रखिएगा, सम संख्या का रूप 2m होता है और विषम संख्या का रूप 2m + 1 होता है। अगर दो संख्या है, ठीक है, उस दोनों का गुणनफल और उसी दोनों संख्या का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर होता है। एज ए फॉर्मूला याद रख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल और उसी दोनों संख्या का मस और लसों का गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। ये बात आपको पता होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है भाई? ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। जहां ये संबंध याद रखिएगा कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा आर होता है और बी से हमेशा छोटा होता है आर, है ना। इसी चीज को हम लोग बचपन में ऐसे पढ़ा करते थे, आपको याद होगा। यही अब हम लोगों का पहला चैप्टर 10th में ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आ गया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या करते हैं? दो धनात्मक पूर्णांकों का मस यानी कि एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ये भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में हमसे पूछता है, हम लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। साथ ही साथ एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग यानी जोड़ या घटाव क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है, इसको ध्यान रख सकते हैं। कोई भी परिमेय संख्या और कोई भी अपरिमेय संख्या, शून्येतर का मतलब 0 के अलावा, है ना, उसका गुणनफल या भागफल यानी गुणा और भाग करेंगे अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को, तो अपरिमेय संख्या आएगा, है ना। और शांत और अशांत का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। कोई भी परिमेय संख्या अगर पी बाई क्यू के रूप का है तो क्यू यानी कि जो हर है उसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। अगर उसमें केवल 2 और 5 दिखाई पड़ता है तो उसको शांत बोल देंगे। और अशांत आवृत्ति किसको बोलते हैं? जब Q यानी हर का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख जाए। जैसे अगर 7/8 लीजिएगा तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो केवल 2 दिखाई पड़ेगा, तो आप इसको शांत बोल सकते हैं। यानी कि शांत होने के लिए क्या होगा? केवल 2 दिखाई पड़े, केवल 5 दिखाई पड़े या 2 5 दोनों दिखाई पड़े। लेकिन अशांत में क्या होगा? 2 5 के अलावा कुछ और संख्या आपको दिख सकता है।
जैसे मान लो 7/15, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 गुने 5, तो 3 आ गया, इसलिए ये क्या है? अशांत आवृत्ति है और ये शांत कहलाता है। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये वो सारा महत्वपूर्ण पॉइंट था जिसको हम एकदम कम समय में आपको बताने का प्रयास किए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।